जय हिंद। तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग सब? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? देखो, प्रतिशत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे बहुत आसानी से। और उसके पहले एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि फॉर्म भर दिया कि नहीं। सीजीएल एनटीपीसी और सीजीएल एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों तरह का फॉर्म आया हुआ है। बिना टाइम गवाए हुए अपना फेवरेट जोन सेलेक्ट करके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का देखो वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में कभी सर्वर फंसेगा, कभी कोई दिक्कत आएगी, तो इसलिए अंतिम तक इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते अपना काम पूरा कर दो, ठीक है। भले पढ़ाई लिखाई वाला काम एक आध घंटे रोकना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फिर निश्चिंत होकर बस तैयारी करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखो, 8वां हिस्सा का बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। पहले भी आप लोग को बताया था कि देखो 8वां हिस्सा का मतलब होता है 1/8, ठीक है। और इसका प्रतिशत में मान 12.5 होता है, ठीक है, 12.5%। और दशमलव में मान क्या होता है भाई? तो दशमलव में मान अगर इस प्रतिशत को अगर दशमलव में बदल देंगे तो 0.125 होगा। और अनुपात में क्या होगा? तो 1/8 को 1:8 भी लिख सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास पहले से है और आपको पता भी होना चाहिए, ताकि कभी अगर मिल जाए किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करने के लिए तो तुरंत कर सके, ठीक है। अच्छा, एक बार और हम बता दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भूल गए हों या कोई डायरेक्ट ही इस वीडियो पे आया हुआ हो, तो 1/8 को 1:8 तो कहते हैं, ये तो पता ही होगा। लेकिन अगर कोई प्रतिशत में इसको बदलना चाहे तो प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या होता है? 100/100 से गुना किया जाता है और नीचे वाला 100 को हम लोग बचा के रखते हैं। और इस 100 में 8 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई? 4 दूना 8, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। और 25/2 का मतलब क्या होता है भाई? 12.5, 12.5। और इन्हीं चल का 100 जो हम लोग बचा के रखे हुए थे पॉकेट में, वो इधर जो है प्रतिशत का चिन्ह बन के लग जाएगा। तो 12.5% ऐसे हो गया। और अगर कोई दशमलव बदलना चाहे तो 12.5/100 जो ये ऑलरेडी है यहाँ पर, उसकी वजह से ये दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, मतलब 0.125 आएगा। आया? बहुत बेसिक बात है, ये शुरुआती लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बता दिए फिर से। इसके अलावा 1/8, देखो जो भी रिलेटेड चीज़ है ना, सब हम लोग बताते चलते हैं और आपको वो टाइम टू टाइम रिवाइज कराते चलते हैं कि कहीं मिल जाए दिक्कत ना हो। देखो, 1/8 का मतलब अगर ये है तो 2/8 मतलब कि 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो 12.5 का डबल मतलब कितना? 25%, है ना। और 0.125 का डबल कितना? 0.25, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3/8 कहीं नजर आया तो इसका मतलब क्या होगा भाई? 12.5 का 3 गुना मतलब 37.5%, मतलब 0.375। 4/8 होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 25 का दुगना 50%। तो इस तरीके से पूरा चार्ट है। ये सब चीज़ जो है ना, कई बार लिख लिख के खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत से आंकड़े आपको याद हो जाएंगे, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लड़कों के लिए 1/8 जो है वो अनजाना है, ठीक है। कई लोगों को आसान भी लग सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि 480 का 75% क्या होगा भाई? तो 75% प्लस इतना बराबर 603 है, तो एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं है, देखो 480 कैसे हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे? ये देखो, 75% का मतलब होता है 3/4। क्यों? 25% का मतलब क्या था? 1/2। नहीं, अभी देखो यहाँ पीछे आया था। 25% का मतलब क्या था? 1/4, ठीक है। तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है। 75% मतलब 3/4। बदलोगे भी तो 75/100 करोगे, 25 से कटेगा, ठीक है। प्लस 540 गुना x/100 बराबर कितना भाई? 603। और काटेंगे 4 से 480 को तो 12 चौक 48, 4 120, 120 दिया कितना होता है? 360। मतलब कि 540 गुना x/100 बराबर 603 घटाओ 360। तो 603 में से 360 घटेगा तो कितना आ जाएगा? पीछे 3 नजर आएगा ही, और 60 में से 36 घट के 24। अब देखो 0 से 0 कट गया, और x का मान कोई निकालने का है तो क्या हो जाएगा भाई? 243। हम लोग देखो इस तरफ भी काट कूट मचा के और इधर उधर से कर सकते थे, लेकिन बस समझाने के लिए सबको इधर लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना लगे। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटा, और 54 कटेगा 27 बार में। और देखो 27 अगर 3 का क्यूब है तो 243 जो है वो 3 का पावर कितना होता है? देखो 3 का क्यूब 27 है, 3 का पावर 4 होता है 81, और 3 का पावर 5 होता है 243। मतलब 27 से अगर काटोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। अगर आपको 3 का पावर का आंकड़ा पता हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर
जोड़ के विभाजता का नियम से चेक कीजिए, 4 2 6 और 3 9 आ रहा है, नीचे 27 में भी 9 से लगता है तो 9 से लगाएंगे तो यहाँ 3 दिखेगा, फिर यहाँ क्या दिखेगा भाई 9 दूना 18, 6 24, 9 7 63, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो इतना मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ गया अगर आपको 3 का पावर नहीं याद होगा तो। ठीक है, 9 5 कितना हो गया भाई 45। तो आ रहा है समझ में। देखो कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लिख देते हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो। 3 का पावर 0 बराबर 1, 3 का पावर 1 तो 3 होता ही है, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27, और 3 का पावर 4 मतलब कितना 27 दिया 81, 3 का पावर 5 मतलब कितना 81 का 3 गुना मतलब 3 एकम 3 और 8 दिया 24, 243, और 3 का पावर 6 जो होता है वो होता है 729, जो कि आपका 9 का क्यूब भी है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखा जाए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वो घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग बताओ। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको अगर थोड़ा सा गौर से पकड़ोगे ना, गौर से ध्यान से देख के पकड़ोगे तो वो तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक संख्या में से क्या घटा है भाई 35, तो वो घटकर स्वयं की 80% रह गई। तो भाई कोई संख्या अपने आप में पहले 100% थी, अब ये घट के 80% रह गया। ठीक है, ये जो है घट के 80% रह गया, तो इसका मतलब ये कितना घट गया होगा, जरूर 20% घट गया होगा। और इसी 20% का मान आपको दिया हुआ है 35, क्योंकि बोल रहा है कि संख्या में से 35 घटाया गया। ठीक है, तो घट के स्वयं का 80% रह गया, मतलब 20% की घटोतरी हो गई। अब 20% का मान अगर 35 है तो पूछा जा रहा है संख्या का 4/5वां हिस्सा क्या होगा, तो 4/5 होता है 80%, नहीं तो 20 चौका 80 और 35 चौका 140। ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कोई लड़का कहे कि 4/5 80% कैसे होता है, तो भाई देखो 1/5 होता है 20%, 1/8 वाला अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो 1/5। ठीक है, 100 का 1/5 करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, नहीं 100 गुना 1/5 कोई करेगा तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। तो उसी तरीके से 2/5 क्या होगा, तो 20 का दुगुना 40 होगा, 3/5 क्या होगा भाई, तो 60 होगा, और 4/5 क्या होगा, तो 80 होगा। अब आप बोलेंगे कि सर नहीं 80 नहीं होगा, प्रतिशत होगा, तो हाँ भाई प्रतिशत होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 40%, 20%, 80। ठीक है, 5/5 करो तो 100% आ जाएगा। आया बात समझ में। तो बस इतना सा काम करना है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो कैलकुलेशन दिया है इसमें अनुपात भी बताइए, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो a का 5% मतलब a गुना 5/100 जोड़ क्या, तो b का 4% मतलब 4/100 बराबर कितना दिया है, तो 2/3 गुना a का 6% 6/100 जोड़ b का 8% मतलब 8/100। बस इसी को सॉल्व करना है। तो भाई कितना हो गया 5a प्लस 4b और बटा में क्या है 100। ठीक है, एलसीएम ले लिए सिंपल। उसी तरीके से बराबर के दूसरी तरफ भी यहाँ एलसीएम अगर 100 होता तो 6a प्लस 8b का मान मतलब 8b यहाँ ब्रैकेट के अंदर आता, 100 से 100 कट गया, 3 से तिरछा गुना करो, 2 इसके बगल में गुना होगा। तो भाई मेरे क्या नजर आ गया, 5 तिया 15a प्लस 4 तिया 12b बराबर 6 दूना 12a प्लस 8 दूना 16b। अब 12 इधर जाके घट गया तो 15m से 12 गया कितना 3a बराबर, और 12b इधर जाके 16b में से घट जाएगा तो क्या जाएगा 4b, और a/b का मान पूछा जा रहा है तो क्या हो गया 4/3, मतलब a/b कितना हो गया 4/3। ठीक है, आया बात समझ में। 1/8 का प्रतिशत रूप क्या है, तो अभी अभी पीछे बताए थे आप लोग को, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया है ना। 99 नंबर क्या कहता है, किसी संख्या का 76% है 95, तो संख्या क्या है, तो भाई मेरे देखो ये कह रहा है 76% का मान है 95। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है प्रतिशत में 100% के बराबर होती है। तो 76% 95 है, तो अगर 4 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 19, और यहाँ पर सॉरी 4 से तो कटेगा नहीं ना, दोनों 19 से कटेगा, तो यहाँ आएगा 19 चौका 76, यहाँ 19 5 95। अब देखो 4% का मान अगर 5 है तो पूछा क्या जा रहा है संख्या, मतलब 100% का मान क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 25 गुना बढ़ा, तो इधर भी 25 गुना बढ़ के 125 हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ है। देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था ग्रुप डी, ये वाला प्रतिशत का आरआरबी जेई में पूछा हो, कितना फुद्दूस सवाल है, कुछ भी नहीं, किसी को आंकड़ा पता हो ना वो डायरेक्ट देख के ही आंसर करेगा इसका। ठीक है, तो इस बात को गौर करते जाइए कौन सा सवाल किस एग्जाम में पूछा है। ठीक है,
अगला देखो क्या कह रहा भाई, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक। तो 30% अधिक का मतलब 130% होता है। बताए थे आप लोग को कि कोई संख्या अपने आप में 100% है, उसको 30% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 130%, जिसका कि मान कितना है भाई 240, है ना। 130% का मान है 240। तो पूछा जा रहा है संख्या बताओ, तो 100% का मान क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में बताइए उत्तर करके। बहुत आसान सा है, हल्का सा कैलकुलेशन है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? चलो ये तुम लोग का कमेंट वर्क हुआ। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका उत्तर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 108% 189 है तो संख्या क्या है, मतलब 108% बराबर 189, ठीक है। तो संख्या मतलब 100% का मान निकालना है। ये भी आप लोग करके बताइए, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको काट कूट के उत्तर बताना है कितना आ रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो 6 घंटा जो है एक दिन का, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे गुना 100, और 6 से 24 कट गया 4 बार में, और 4 से 100 कट गया 25 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो है तो ये 15 मिनट, लेकिन 1.5 दिन के हिसाब से निकालना है। तो 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, तो एक दिन में बचपन में पढ़े होंगे आप लोग कितना होता है 24 घंटा। फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो आधा घंटा का भी पता चला कि आधा दिन में 12 घंटा होता है। तो 24 12 कितना हो गया 36 घंटा होता है 1.5 दिन में। और जो 36 घंटा आया उसको मिनट में बदलना होगा, क्योंकि 15 मिनट के बारे में पूछ रहा है। तो मिनट में बदलने के लिए 160 से और गुना होगा, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत होता है। तो इसको काट कूट दोगे, ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100/100 से गुना किया जाता है ना, और नीचे वाला 100 को बचा के रखते हैं। देखो बहुत से लोग क्या है ना डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे 15/36 गुना 60 और गुना 100 कर देते, जो मान आता उसको वो बोल देते कि इतना प्रतिशत है। तो भी ठीक है कि आप इस चीज को मान लिए कि 1% का चिन्ह या बटा में 100 ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन इस बात का कारण जानना है। कोई अगर बोलेगा कि भाई 15/36 गुना 60 आपका आ रहा है और उसको 100 से गुना कर दो, प्रतिशत में उत्तर मिल जाएगा, तो ठीक है भाई, लेकिन हम 100 से करें क्यों। देखो गणित में कोई भी चीज बेकार नहीं होता। अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, अगर इस तरफ गुना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गुना जाएगा, इस तरफ अगर भाग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी भाग जाएगा, इस तरफ अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी जोड़ा जाएगा। आ रहा बात समझ में? तभी वो समीकरण जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम लोग इसको काट सकते हैं, 15 से 60 कट गया 4 बार में, और 4 से 100 कट गया 25 बार में। तो 25/36% इसका उत्तर आया। क्यों आया भाई, क्योंकि नीचे भी 100 था, ठीक है। यहां अगर काटोगे तो 25 चौका 100 और 4 से 100 कट गया 25 बार में, और 25/36 इसका उत्तर हो गया। आ रहा बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो क्या कह रहा है, 60 में से 48 कितना प्रतिशत है। तो भाई मेरे बहुत आसान सा काम है, 48 गुना 100 बटा में 60, यही कर देना है, 0 0 काट लो, 6 8 48, 8 10 80, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप डी में पूछा हुआ था आसान सवाल, ठीक है। ये तो जस्टिफाइड भी होता है कि भाई ग्रुप डी का एग्जाम में थोड़ा सा इजी पूछना चाहिए, वैसे पूछता नहीं है लेकिन पूछना चाहिए। लेकिन जेई वाला में क्यों आसान पूछ देता है। अब देखो 250 का 46% निकालना है, तो भाई मेरे कुछ करना है इसमें, 250 गुना 46/100। आप लोग भी कैलकुलेट करके इसका कमेंट में उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। देखो 0 0 कट गया, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और 2 से 46 कटेगा कितना बार में 23 बार में। अब 23 गुना 25 करना है और बटा में 5। तो भाई 250 गुना 46/100, 0 से 0 कट गया, है ना, और 2 से 10 कटा 5 बार में, 2 से 46 23 बार में, और 5 से इस 25 को भी काट लो 5 बार में, ज़्यादा क्यों मेहनत करना है। और 23 25 कितना हो गया भाई 115, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है। अभी पीछे क्वेश्चन 30% बढ़ाने वाला हम लोग किए थे, तो यहाँ 45% बढ़ाना है, मतलब संख्या कितना हो जाएगा भाई 145%, और 145% बढ़ाने पर वो संख्या 725 हो जा रही है, ठीक है। सीधे संख्या ही बोल रहा है कि 725 हो जा रही है। तो 145% अगर 725 है तो 100% का मान निकालना है, ठीक है। ये भी आप लोग कमेंट में सॉल्व करके बता सकते हैं। इन चलो हम बता देते हैं। देखो 14 पचे होता है 70 और 5 पचे 25, ठीक है। तो ये इससे कट रहा है 5 बार में, तो 100% का मान कितना होगा भाई 500, ठीक है। 100% का मान कितना हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक टीम 45 खेल जीतती है
जो खेले गए खेल का 60% था, मतलब विनिंग परसेंटेज उसका कितना है 60 में 45। तो बोल क्या रहा है कि टीम ने कितने खेल खेले ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो टीम ने कितने खेल खेले कैसे पता चलेगा? 60% का मान अगर 45 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा? सीधा 45/60 गुना 100 करना है। 0 से 0 कट गया, या 20 से ही काट लो, 20 या 60, 20 पचे 100, और 3 से 45 काट लो कितनी बार में? 15 बार में, तो 15 पचे 75। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 75 का 60% मतलब 45 गेम जीता था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कहीं कुछ गलत हो गया हो बोलने में तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आधी नींद में अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी रात के 12:02 AM हो रहे हैं, और सुबह 8 बजे निकलने के बाद रात में 11 बजे जब घर वापस आने के बाद फिर 11:30 बजे वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं, तब मेरी स्थिति बहुत गंभीर होती है। लेकिन मेरा वादा है आप लोग से कि आपके एग्ज़ाम तक, आपकी सरकारी नौकरी लगने तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात का कमिटमेंट करते हुए पूरी तैयारी से, पूरे मेहनत से जी जान लगा के अपना पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।